ती है। तभी टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। अब क्या होगा? मैं इस बारिश में अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं? टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ सोनपुर के जंगल में रहा करती थी। उसके पति टुन्नू चिड़े ने टुनटुनी के जन्म के बाद बेटी होने की वजह से टूनी चिड़िया को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। टुन्नू जी, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपने मुझे ये दिन भी दिखा दिया? तो क्या करूं? तूने तो बेटी पैदा कर दी मेरी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। वंश आगे बढ़ाने के लिए मुझे बेटा चाहिए, पर तुझसे ये उम्मीद करनी तो बेकार है। टुन्नू जी, आपको बेटा ही चाहिए था तो क्या मैं दोबारा माँ नहीं बनती? क्या पता मेरे दोबारा माँ बनने से हमें बेटा ही होता। मैं तेरी बकवास सुनने यहाँ नहीं आया, मैं अपना सामान लेने आया हूँ। हट सामने से। ठीक है टुन्नू जी, जाइए। अगर इसे भी बेटी हुई तो तीसरी शादी कर लीजिएगा। अरे जल्दी चलो टुन्नू जी यहाँ से, ये तो हमें बद्दुआ देने लगी। हाँ जानू, चलो यहाँ से। अब मेरा तेरे से और तेरी इस बेटी से कोई रिश्ता नहीं। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा। और वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। टूनी चिड़िया अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए बड़ी ही मेहनत करती। वो अपने खेतों में तरबूज की खेती किया करती थी। जब उसके तरबूज तैयार हो जाते तो वहाँ व्यापारी आकर सारे तरबूज कम दामों में खरीद कर ले जाते थे। बड़ी ही मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। एक बार उसे हरी तोती मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। नहीं हरी तोती, तुम कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मुझे याद है वो दिन जब टुन्नू जी हमें छोड़कर चले गए थे और मैं गम में डूब गई थी। तब तुम ही तो हो जिसने मुझे सही मार्ग दिखाया था। नहीं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले अपनी बेटी की परवरिश कैसे करूं। माँ, मुझे भूख लगी है। क्या करूं बेटी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। तेरा बाप तो हमें छोड़कर चला गया, मैं कैसे तेरा पेट भरूं? तो क्या अपनी बेटी को भूखा मारोगी? उस बेवफा को याद करके तुम कब तक यूं अपना खून जलाती रहोगी? तुम्हें तो उसे दिखाना चाहिए कि उसके बिना भी तुम कितने अच्छे से अपनी बेटी की परवरिश कर रही हो। तुम इतनी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तुम सही कहती हो हरी तोती, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मैं इसे छोड़कर कहीं कोई काम भी नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें तरबूज के बीज दूंगी। तुम उन्हें अपने खेतों में बो देना। इससे तुम्हें अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं भी अपने खेतों में तरबूज की खेती ही करती हूँ। टूनी, तुम मेरे बचपन की सहेली हो, फिर मैं तुम्हें यूं टूटता हुआ कैसे देख सकती थी? अच्छा टूनी, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब की बार हम अपने तरबूज व्यापारियों को नहीं बेचेंगे। क्यों हरी तोती? सभी व्यापारी हमसे 10 रुपये में तरबूज खरीदकर उन्हें मंडी में 25 रुपये में बेचते हैं। अगर हम मंडी जाकर 20 रुपये में अपने तरबूज बेचेंगे तो हमें दोगुना फ़ायदा होगा और सभी पक्षियों को कम दामों में तरबूज खाने को मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ दिनों बाद खेतों में तरबूज तैयार हो जाते हैं। टूनी चिड़िया मंडी ले जाने के लिए तरबूज को तोड़ ही रही थी, तभी वहाँ व्यापारी आ जाते हैं। टूनी चिड़िया उन्हें अपने तरबूज देने से मना कर देती है, जिससे व्यापारी उससे नाराज होकर चला जाता है। अब तुम कभी फ्री में भी हमें तरबूज बेचोगी तो भी हम नहीं खरीदेंगे। मत खरीदो, मैं खुद ही मंडी में जाकर बेच कर आऊंगी। अरे टुनटुनी बिटिया, तुम ये क्या कर रही हो? माँ, मैं तरबूज से घर बना रही हूँ। ठीक है बिटिया, तुम अपना घर बनाकर खेलो, कहीं जाना मत।
मैं थोड़ी ही देर में मंडी से लौट आऊंगी। ठीक है माँ। टूनी चिड़िया अपने सारे तरबूज एक बैलगाड़ी में भरकर मंडी चली जाती है। वहाँ वो 20 रुपए का एक तरबूज बेचने लगती है। दूसरी जगह 25 रुपए में तरबूज मिल रहे थे, इसीलिए टूनी चिड़िया के सारे तरबूज बिक जाते हैं। इसी तरह वो कई दिनों तक अपने पूरे खेत के तरबूज मंडी में ले जाकर बेच आती है। उसे काफी मुनाफा होता है। एक रात तेज बारिश होने लगती है। अरे इतनी तेज बारिश! इस तरबूज और मंडी के चक्कर में तो मैंने अपने घर की मरम्मत ही नहीं की और बरसात का मौसम भी आ गया। कहीं मेरे घर को कोई नुकसान ना हो। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया की घर की छत टपकने लगती है और धीरे धीरे काफी सारा पानी भर जाता है। अब इस घर में रुकना खतरे से खाली नहीं। चलो टुनटुनी। वो टुनटुनी चिड़िया को लेकर घर से बाहर आ जाती है। तभी टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। अब क्या होगा? मैं इस बारिश में अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं? ऐसा करती हूँ, हरी तोती के घर चलती हूँ। तभी हरी तोती अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है। अरे टूनी, तुम्हारा घर भी टूट गया। मैंने भी अपने घर की मरम्मत नहीं की थी, मेरा घर भी नीचे गिर गया। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बेटे को तो तेज बुखार भी है। माँ, तुम परेशान मत हो। मैंने हमारे लिए और तोती मौसी के लिए तरबूज का घर बनाया है। चलो हम उस घर में जाकर रहेंगे। लेकिन टूनी चिड़िया और हरी तोती ने टुनटुनी चिड़िया की बातों पर गौर ही नहीं किया। वो आपस में अपने लिए सुरक्षित जगह पर जाने की बातें करने लगी। अरे माँ तो मेरी बात ही नहीं सुनती। टुनटुनी चिड़िया बारिश में उड़कर अपने तरबूज के घर की तरफ जाने लगी। अरे बिटिया रुक जा, इतनी तेज बारिश में तू कहाँ जा रही है? माँ, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। मैं अपने तरबूज के घर में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। सभी टुनटुनी चिड़िया के पीछे गए। रुक जा टुनटुनी, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है बेटा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ माँ। वो अपने तरबूज के घर तक पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर टूनी चिड़िया ने देखा 2 सुंदर से तरबूज के घर थे। उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो वो घर काफी बड़ा था और उसमें काफी सारा अनाज भी रखा हुआ था। टुनटुनी मेरी बच्ची, तुमने ये सब कब किया? इतना सारा अनाज कैसे इकट्ठा किया बेटा? माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो। जब तुम मंडी चली जाती थी तो मैंने तुम्हारे और तोती मौसी के लिए घर बनाया था और अनाज भी इकट्ठा कर लिया था ताकि बरसात में तुम्हें परेशानी ना हो। टुनटुनी मेरी बेटी, तू कब इतनी बड़ी और समझदार हो गई बेटा? मुझे तो पता ही नहीं चला। आज तुमने हमें बेघर होने से बचा लिया। सच में बेटा, आज तुमने खेल खेल में हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं तो मैं अपने बीमार बेटे को लेकर कहाँ जाती। टुनटुनी चिड़िया अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। सभी ने साथ मिलकर भरपेट अनाज खाया और सो गए। कुछ दिन बीत जाते हैं। तेज बारिश से जंगल में बाढ़ आ जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि पानी में एक चिड़िया बहती हुई जा रही है। उसने रस्सी की मदद से उसे पानी से निकाल लिया और उन्हें अपने साथ घर ले आई। वो और कोई नहीं, उसका पिता टुन्नू चिड़ा था। अरे आप यहाँ कैसे? मेरा घर नदी के किनारे था। बाढ़ की वजह से मेरा घर पानी में बह गया। इस बच्ची ने मुझे बचाया। कितनी अजीब बात है ना टुन्नू जी। आपने जिसे बेटी होने की सजा दी थी उसी ने आपकी जान बचाई और अपने हाथों से बनाए हुए इस तरबूज घर में ले आई। मुझे माफ कर दो टूनी, मुझे जितनी सजा देनी है दे दो।
लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ करने वाली कौन होती हूँ? आपसे मेरा रिश्ता ही क्या है? आप ही हैं ना जो हमसे सारे रिश्ते तोड़कर चले गए थे। कहिए, आपके वंश को आगे बढ़ाने वाले चिराग ने जन्म ले लिया है ना? बस करो टूनी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। जब मैं यहाँ से गया तो कुछ ही दिनों बाद मेरी दूसरी पत्नी किसी के साथ भाग गई। मैं शर्म के मारे कभी तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन आज भगवान ने मुझे मेरी बच्ची से मिला दिया। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। अब मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। आप दोनों की बातें से तो मुझे पता चल गया है कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपको एक ही शर्त पर माफ करूंगी। बोल मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? अगर आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे तो। टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगा। हाँ मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। अब वो तीनों अपने तरबूज के घर में खुशी खुशी रहने लगे।